अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला अहलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम तिजारत के इस्लामी उसूल में। जो आयत मैंने पढ़ी इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि ए ईमान वालों, अपने माल को आपस में बातिल तरीके से मत खाओ, सिवाय ये कि तुम आपसी बाहमी रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ तिजारत करो। लाजिम और ज़रूरी है एक ईमान वाले के लिए कि वो तिजारत के इस्लामी उसूलों को जाने, और वही जानने की हमारी कोशिश इस प्रोग्राम में है ताकि हम सही बात जानकर उस मुताबिक सही और हलाल रोज़ी कमा सकें और वो रोज़ी खुद भी खाएं और दूसरों को भी बताएं। इसी बात के तहत हमने कई सारी बातें अब तक देखी हैं। आइए इस सिलसिले को आज के इस प्रोग्राम में फिर आगे और बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अगला सवाल, डिस्काउंट कार्ड। डिस्काउंट कार्ड का मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। लोग इसमें बताएं कुरान और इसकी रोशनी में कि इसकी ताल्लुक से क्या बातें हैं। डिस्काउंट कार्ड में अलग अलग कंसेप्ट मिलते हैं। मैंने 3 टाइप के कंसेप्ट अपने सामने यहाँ रखे हैं और मैं 3 टाइप के कंसेप्ट के मुताबिक आपको बताऊँ। पहला कंसेप्ट ये है, कई बार इस टाइप का डिस्काउंट कार्ड होता है, कई ऑर्गेनाइजेशंस ये रखती हैं कि कहते हैं कि देखो ऐसा करो कि ये 5,000 रुपये का कार्ड है, या कम कर दो रकम 500 रुपये का कार्ड है, आप 500 रुपये दो, ये कार्ड लो। ये कार्ड जब आपको मिलेगा, अब आप ये हमारी दुकान से जो भी चीज़ खरीदोगे इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कार्ड की वजह से आपने 500 रुपये का कार्ड लिया, 1000 रुपये का कार्ड लिए, अब जो भी खरीदोगे आपको 20% डिस्काउंट मिलते आएगा। मिसाल के तौर पर 1 साल के अंदर अगर आपने 10,000 का सामान लिया तो 20% डिस्काउंट के हिसाब से कितना आपको मिल गया बेनिफिट? 2,000 रुपये में। लेकिन खर्चा कितना किया आपने? 500 रुपये, 1000 रुपये खर्चा किए, मतलब 500 रुपीज़ कट हो जाएंगे, आपका 1,500 का ऐसे ही प्रॉफिट होगा। तो ये डिस्काउंट कार्ड का कंसेप्ट कैसा है वो 6 उसूलों की रोशनी में बताइए। 6 जो शर्तें हैं इनकी रोशनी में क्लियर क्या क्लियर? 500 रुपये में मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिलेगा, सूद हो जाएगा नहीं? कैसे? 10,000 डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट। कोई क्लियर नहीं है कितना खरीदेंगे कितना नहीं खरीदेंगे, तो ये तो छठे उसूल के टकरा गए। जी, भाई ने बिल्कुल सही एनालिसिस दी है कि क्लियर नहीं हो सकता है। कोई जाकर बहुत ज़्यादा खरीदेगा और वो वेंडर को बहुत ज़्यादा 20% डिस्काउंट मिला, और हो सकता है कि कोई कुछ भी नहीं खरीदा, साल निकल गया, जाने का टाइम ही नहीं मिला वहाँ जगह कुछ खरीद, हाँ, तो उसके 500 रुपीज़ का लॉस हुआ है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा खरीदेगा, कोई कम खरीदेगा, और उसका किसी का लॉस हो जाएगा, किसी का प्रॉफिट होगा। ना बेचने वाले को मालूम है कि कौन आकर कितना लेने वाले हैं, ना खरीदने वाले को मालूम है कि कौन जाके कितना लेगा। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि अलग अलग फतवे हैं। शेख इब्न उसैमीन का फतवा है, शेख बिन बाज का फतवा है, कई सारे स्कॉलर्स के फतवे हैं जो उन्होंने बताया कि जब कोई चार्ज लेकर डिस्काउंट कार्ड लिया जा रहा है तो ये चार्ज जो मिल रहा है, ये चार्ज को आदमी वसूल पाएगा नहीं वसूल पाएगा, इसी वजह से एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। वो जो छठी शर्त हमने देखे, गरर के अनसर्टेनिटी हो, ये इस ट्रांजैक्शन में एक अनसर्टेनिटी है, वजाहत नहीं है, वाज़ेह नहीं, क्लियर नहीं है। इसी वजह से ये जो 500 रुपये जो आदमी ने खर्च किए, ये 500 रुपये क्या चीज़ के लिए खर्च किए वो क्लियर नहीं है। ये 500 रुपये या 1000 रुपये जो आदमी ने खर्च किए, उसको पता नहीं है मैं क्या चीज़ के लिए खर्च कर रहा हूँ। हो सकता है उसको बहुत बेनिफिट मिल जाए, हो सकता है कुछ बेनिफिट ना मिले। तो ये वाज़ेह ना होने की वजह से ये चीज़ गरर में आ रहा है, अनसर्टेनिटी में आ रहा है, इसके बारे में हराम का फतवा है ऐसे डिस्काउंट कार्ड से बारे में। सेकेंड शर्त ले लेते हैं। मान लीजिए दुकानदार कहता है नहीं चलो, कोई चार्ज नहीं चाहिए मुझे, तुम एक बार हमारी दुकान में 10 बार 15 बार 20 बार ले चुके हो, तुम हमारे रेगुलर कस्टमर बन गए, हम तुम्हें डिस्काउंट कार्ड देंगे, अब अगली बार जब भी तुम आओगे हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे। ये सही गलत है? लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम गलत है। अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं आया तो उसने क्या, देखो पिछले ट्रांजैक्शन में क्या था, 500 रुपये क्या चीज़ के दे रहे हैं मालूम नहीं, क्लियर नहीं। वो जो 500 रुपये दिए डिस्काउंट कार्ड के, उसमें क्लियर नहीं था कि अगर दिए ही नहीं तो, अगर नहीं आया तो नहीं आया,
आया तो आया, उसका कुछ गया तो नहीं, आया तो डिस्काउंट दे रहे हैं वो लोग, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी भी वो डिस्काउंट का नाम लग गया ना, और डिस्काउंट का नाम डिस्काउंट देना जायज़ है ना जायज़ है, कस्टमर को डिस्काउंट देना जायज़ है, बार बार डिस्काउंट देना जायज़ है, बार बार भी देना जायज़ है। तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो, तुम्हें निशान पहचानूंगा कैसा, तो तुम ये कार्ड रखो तो मैं पहचान लूँगा। हाँ, ये रेगुलर नहीं है, पहली बार आए डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप बार बार आते हैं आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको डिस्काउंट कार्ड दे दिए, तो डिस्काउंट कार्ड से हम पहचान जाएंगे आप हमारे रेगुलर कस्टमर, आपको डिस्काउंट मिलेगा हर बार। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो अगर वो चार्ज लेंगे तो वो चार्ज जो था वो था गलत, वहाँ पे ध्यान से, लेकिन बाकी चार्ज ले रहे नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी शक्ल ये है कि ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, आप लोग सुनिए ज़रा। वो लोग ये करते हैं कि अलग अलग वेंडर्स के साथ टाई अप करते हैं और उनके साथ बल्क डील्स और प्रमोशन के प्लान्स बनाते हैं। कहते हैं देखो आपकी दुकान है, आपकी दुकान के अंदर हम आपके साथ टाई अप करते हैं, हमारे कार्ड वाला जो आएगा आपके पास तो आप उसको डिस्काउंट देना, और आपके पास हमारा कार्ड वाला लेकर आएगा तो आप उसे डिस्काउंट देना, आप भी देना डिस्काउंट। कितने % आप डिस्काउंट देंगे? तो ये कहते हैं मैं 20% दे दूंगा, मैं 10% दूंगा, आप कस्टमर तो भेजो मेरे पास। दुकानदार चाहता है ना कि उसके पास कस्टमर की लाइन लगे जो भी, तो वो कस्टमर के लिए अपना बेस्ट ऑफर वो पर्टिकुलर डीलर को देता है, कार्ड वाले को, कि आपका कार्ड लेकर कोई आएगा तो हम लोग इतना इतना डिस्काउंट देंगे। इनके पास नहीं जाएंगे, ये डिस्काउंट नहीं देते हैं, ये डिस्काउंट देते हैं, इनके पास जाएंगे। तो जिसका जो डिस्काउंट देते हैं कस्टमर उनके पास जाएंगे, बाकी के पास नहीं जाएंगे। तो ये कैसा है? अब इसके अंदर इन्होंने बहुत सारों के साथ टाई अप किए, पेट्रोल पंप्स के साथ टाई अप किए, इलेक्ट्रिक वगैरह के साथ टाई अप किए, कई लोगों के साथ टाई अप करके अच्छी खासी डायरेक्टरी बनाकर देते हैं। कहते हैं ये डायरेक्टरी है, ये सब जगहों पर आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारा कार्ड लेकर जाओ। अब वो कार्ड का वो चार्ज करते हैं, मेहनत की ना वो लोगों ने, वो कार्ड का चार्ज कर रहे हैं। क्या चार्ज कर रहे हैं? पर्टिकुलर फिक्स चार्ज कि भाई 5,000 रुपये का कार्ड है, 2,000 रुपये का कार्ड है, इसके अंदर 2,000 का कार्ड है, लेकिन तुम एक बार वहाँ जाओगे खाने के लिए तो वो खाने की जगह पे जाओगे तुम्हें वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, वहाँ पे खाने जाओ तुम्हारे 2,000 कवर करना साल भर में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब कैसा है? ये वही फर्स्ट वाले जैसा ही हो गया, सिर्फ इसके अंदर वहाँ पे एक दुकान दे रही थी, यहाँ पे बहुत सारे मिलके दे रहे हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए वो चार्ज ले रहे हैं, तो चार्ज अगर वो ले रहे हैं तो चार्ज वो पैसे दिए तो क्या चीज़ के चार्ज दिए? वो पैसे दिए तो क्या चीज़ के दिए? हम देखते हैं शेख इब्न जिब्रीन का एक फतवा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके अंदर 3 प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम यह है कि क्लियर नहीं कि कोई आदमी जिसने 1,000-2,000 खर्चा किया वो फाइनली जाके कितने की शॉपिंग करेगा। हो सकता है खर्चा तो कर लिया लेकिन बाद में साल भर में वो गया नहीं खाने के लिए वहाँ पे, साल भर में उसने कुछ किया ही नहीं। वो हो सकता है कभी किसी के पास फिनेंस क्रंच आ गया, कभी किया नहीं, तो वो क्लैरिटी नहीं है, किसी ने आगे बहुत यूज़ किया तो क्लैरिटी इसमें नहीं है। वो क्लैरिटी ना होने की वजह से वो कहते हैं कि ये गरर आ रहा है, इसमें अनसर्टनिटी आ रही है। जो छठी शर्त है हमारी 6 शर्तों में से, एक तिजारत के सही होने के लिए जो 6 शर्तें हमने देखी है पिछले प्रोग्राम्स में, तो उसके अंदर ये छठी शर्त पूरी नहीं हो रही। सेकंड प्रॉब्लम ये बताते हैं, बोलते हैं कि देखो एक दुकान के पास जाएगा दूसरे दुकान के पास नहीं जाएगा, इससे उसको नुकसान पहुंच सकता है। ये एक बात उन्होंने पॉइंट आउट की है जो एक जनरल बात है। तीसरी बात बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई दुकानदार ऐसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक नकली किस्म का डिस्काउंट देगा कि बड़ा करके डिस्काउंट दे दिए, तो ये ऐसी भी पॉसिबिलिटी रहती है। एनीवे, आगे की बात यह है कि अगर ये कार्ड के अंदर जो एक्स्ट्रा प्राइस का एलिमेंट है वो हटा दिया जाता और सिर्फ कार्ड इशूइंग के चार्ज होते, जो कार्ड है वो कार्ड का प्राइस प्लास्टिक का कार्ड है, उसका कॉस्ट होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है वगैरह, उसके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, बस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा करेगा क्या? नहीं, अगर कोई ऐसा करता, हाँ ऐसा कार्ड है एक्चुअली मेरे नॉलेज में, हाँ ऐसा नहीं, तो अगर ऐसा कार्ड कोई होता जिसके अंदर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है और कुछ नहीं, अगर ऐसा कोई कार्ड होता तो सवाल ये उठता है कि वो कमा कहाँ से रहा है, वो ऐसा कार्ड बना के इशू क्यों कर रहा है, क्यों, ये क्वेश्चन है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो उनका एक्सपेक्टेशन या तो कस्टमर से होगा या तो वेंडर से होगा। कस्टमर से होता तो कस्टमर से चार्ज लेते, लेकिन कस्टमर से चार्ज नहीं ले रहे हैं। अगर लेते तो क्लियर कट रॉन्ग हो जाता, लेकिन नहीं ले रहे हैं कस्टमर से चार्ज। अगर कोई ऐसा होता तो इस सिचुएशन में वो वेंडर की तरफ जाएंगे, वेंडर को कहेंगे कि तुम कस्टमर को, मैं जो कस्टमर्स तुम्हें भेजूंगा उसमें से 3% कस्टमर को दिए तो 2% मेरे लिए रखो। या तो वेंडर से एक्सपेक्टेशन होगा कि वेंडर मेरे पास एडवर्टाइज करेगा, वो एडवर्टाइजमेंट्स के वगैरह बेनिफिट्स होंगे, वो बेनिफिट्स, एक ये पॉसिबिलिटी है। बट हाउएवर
इसके अंदर क्या, इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं कि दूसरे बिजनेसेस हार्म होते हैं, आई वॉश हो सकता है, लेकिन ये हराम करने जितने तक जाएगा लेवल, क्योंकि गरर था तो हराम डायरेक्टली बोल सकते थे। बाकी उसमें हराम बोलने के लिए कुछ क्लियर कट शरई बहुत बड़ी सीरियस रीज़न होना चाहिए तो हराम का वर्ड निकलेगा ज़ुबान से, नहीं तो हराम वर्ड इतना आसानी से नहीं निकलता। तो हम ये देखते हैं कि ये इसकी एक हकीकत होने की वजह से ये इस किस्म के जो चौथी किस्म का हमने कार्ड देखा, इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगता है, मे भी हो सकता है इसके जवाब की कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, अल्लाह आलम, अल्लाह नोस बेस्ट अबाउट इट। कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि ये कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको कूपन खरीदना पड़ेगा, ये कूपन खरीदना पड़ेगा, या फ़लाँ फ़ोन कॉल लगाना होगा, वो फ़ोन कॉल इतना कॉस्टली फ़ोन कॉल होगा, या फ़लाँ चीज़ करना होगा। या जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग, एक पर्टिकुलर मैगज़ीन के बारे में हमने मिसाल देखी कि जिसके अंदर मैगज़ीन ने एक फॉर्म निकाली, बोले कि ये फॉर्म का लकी ड्रॉ होगा, जिनके पास भी जिसका भी नाम आया उसको हम लोग कार देने वाले हैं, फ़लाँ चीज़ देने वाले हैं। तो वो मैगज़ीन जिसका सब्सक्रिप्शन था, इतने पर्टिकुलर लोग लेते थे, वो 5 टाइम्स बढ़ गया, उतनी ज़्यादा बिकने लगी। पता चला बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैगज़ीन्स लेकर वो फॉर्म खाली निकाल रहे हैं, और वो फॉर्म लेकर वो डालना था लकी ड्रॉ में ताकि उनका नाम आए। इसके ताल्लुक से सही बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है या नहीं है, हाँ प्रोडक्ट नहीं हो, अगर सिर्फ कूपन है, 1000 लोगों को 100 रुपए के कूपन बेचे, कितने रुपए हो गए? 1 लाख, उसमें से लकी ड्रॉ निकालेंगे। ये क्या है? क्लियर कट गैम्बलिंग है। हाँ, अब इसमें कहते हैं ठीक है गैम्बलिंग बोल दिया आपने, तो ऐसा करेंगे, कोई एक नेम से एक प्रोडक्ट लेकर आएंगे, कोई एक नेम से एक प्रोडक्ट लेके आएंगे, वो नेम से एक प्रोडक्ट आप खरीदो तो आप ये लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेम से कोई प्रोडक्ट खरीदो, जैसे ये मैगजीन हमने देखे, अब वो मैगजीन खरीदो तो लकी ड्रॉ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब इसके अंदर इसके मुतालिक भी स्कॉलर्स ने बताया कि अगर उसका मेन शक्ल वही है, ये सिर्फ नेम के लिए है, ये सिर्फ एक हीला यानी कि बहाना, ये एक एक्सक्यूज़ है, तो सिचुएशन में जो पहले हमने बताया गैम्बलिंग है वही है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह कई बार एक गाड़ी को खड़ी कर देते हैं और बोलते हैं कि जो लोग शॉपिंग करेंगे हमारे यहाँ 1000 रुपीज़ से ज़्यादा हम में से किसी दुकान में, तो हम उसके लिए लकी ड्रॉ निकालेंगे और लकी ड्रॉ में ये गाड़ी उसको मिलेगी। इसके मुतालिक स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई शख्स आता है और आने में उसके अंदर 1000 रुपीज़ से ज़्यादा का परचेज़ करने में उसका सिर्फ एक इंटेंशन है कि मेरा नाम वो लकी ड्रॉ में चले जाए ताकि वो गाड़ी मिलने का चांस मुझे हो जाए, तो वो कहते हैं कि उसने गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट की। जो उसने 1000 रुपये खर्च किए वो जुआ करने के लिए खर्च किए। लेकिन कोई जेन्युइन कस्टमर है, जो जेन्युइन कस्टमर वहाँ आता है और जेन्युइन कस्टमर वहाँ ख़रीदता है, और जेन्युइन कस्टमर के ख़रीदने की वजह से उसको इंटरेस्ट ही नहीं है कार में, उसको इंटरेस्ट क्या है, उसको अपने गुड्स परचेज़ करने में इंटरेस्ट है। वो अपनी चीज़ जो लेना चाहता था वो उसने लिया और लेने के बाद उसका नाम लकी ड्रॉ में गया। अब लकी ड्रॉ में अगर उसका नाम आता भी है तो क्या ये गिफ्ट होगा या नहीं होगा या गैम्बल होगा, तो ये चीज़ के बारे में स्कॉलर्स का फतवा ये नीयत के ऊपर होगा, उसकी नीयत के ऊपर। अगर उसकी गैम्बल वाली नीयत थी तो उसके लिए गैम्बलिंग होगा, और अगर ऐसा ही था तो उसके लिए गिफ्ट होगा। लेकिन वो चीज़ प्रोवाइड करने वालों के लिए वो कहते हैं कि वो लोग क्योंकि लोगों को फितने में डाल रहे हैं, लोगों के लिए चांस है कि उनकी नीयत बिगड़ जाएगी, फितने में क्योंकि डाल रहे हैं, इस वजह से उनके लिए ये चीज़ करना सही नहीं है। जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ करना सही नहीं है। ये चीज़ को हराम तो नहीं कहते हैं वो, लेकिन मकरूह ज़रूर कहते हैं, डिस्करेज कहते हैं। इस चीज़ से बचना बेटर है बोलते हैं। और ये गाड़ी एक शॉपिंग मॉल ने खड़ा कर दिया, दूसरे शॉपिंग मॉल में गाड़ी खड़ी नहीं है, तो लोग चूज़ करते हैं कि चलो वो शॉपिंग मॉल में जाएंगे जहाँ गाड़ी खड़ी है ताकि मेरा गाड़ी खाने का चांस है। तो 1000 के अंदर क्या मकसद यही होता है या उसका इंटरफेरेंस कुछ ना कुछ आने लगता है, तो एक शक के दायरे में बात जाने लगती है और इससे बचना ही बेटर है। एक्चुअली क्या है ना, इस्लाम ने कहा है कि बिज़नेस करो तो ये सब चीज़ों की जगह करने की जगह तुम नॉर्मल कंपीटेंस, अपने प्रोडक्ट की कंपीटेंस, अपने चीज़ों की कंपीटेंस की बुनियाद पे करो। वो ज़्यादा फेयर बुनियाद है कंपटीशन की। कंपटीशन में उस बुनियाद पे करो तो ज़्यादा बेटर है, तो उसमें मार्केट का भी फ़ायदा होता है। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें। बहुत सारी कंपनीज जो है अपनी एम्प्लॉयज़ को जो है ना गिफ्ट वाउचर्स देते हैं वो लोग, और उसकी वैल्यू होती है कि आपको अगर कपड़ा खरीदना, वॉटेवर कपड़ा ख़रीदना है, आपको खाना खाना है, आप फलाना रेस्टोरेंट में जाएं, खाना खाएं, गिफ्ट वाउचर्स के आगे इसमें पे कर दें। तो उसके बारे में गिफ्ट वाउचर्स के अंदर जैसे मिसाल के तौर पे कोई गिफ्ट दिया जाए तो उसी तरह का एक सिमिलर कंसेप्ट है कि गिफ्ट का वाउचर दिया जाए। एक हदिया है, गिफ्ट है, और इसके अंदर कुछ शक की चीज़ दिख रही है। मैंने इसका कोई फतवा नहीं पढ़ा तो मैं इस बारे में डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, क्योंकि चाहे मसला कितना भी क्लियर दिखे, यहाँ पे बेटर यही है कि स्कॉलर्स के फतवे पढ़ने के बाद ही कुछ बताएं। लेकिन हम लोग अगर क्लासरूम में सिर्फ एनालाइज करते हैं तो कोई गिफ्ट वाउचर अगर देता है, इसमें कोई शक की चीज़ दिख रही है किसी को?
कोई डाउटफुल एरिया दिख रही है? गिफ्ट ही है ना, कोई इसमें शक की बात तो नहीं दिख रही है। गिफ्ट ही होता है। जैसे अभी किसी एम्प्लॉय ने शादी की तो उसको वाउचर दे दिया, बज़ाहिरन तो कुछ गलत नहीं दिख रहा है, फिर भी चेक कर लेंगे, बट जनरली कुछ ऐसे नहीं। ठीक है, अगला सवाल लेंगे हम लोग। ये इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट के अंदर देते हैं ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के अंदर पे कर दिए तो कुछ के मतलब कैश देते हैं, और अगर लेट किए तो उसके अंदर वो कर रहे हैं मतलब पैसा काट रहे हैं, तो वो कैसा है? लेट फीस के ताल्लुक से हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो सूद है, चाहे वो लेट फी का नाम है लेकिन वो है सूद, तो उससे बचना चाहिए आदमी को, जितना उसकी कैपेसिटी हो उतना हद तक, हाँ उसे बढ़ जो मिल रहा है तो जी। और जो मान लीजिए टाइम पे किए तो डिस्काउंट के बारे में सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर स्कॉलर्स का फतवे मौजूद है, मुझे मिले हैं और स्कॉलर्स के फतवे मौजूद है कि अगर कोई शख्स को पेमेंट देना है, जैसे सोसाइटी में पेमेंट देना है, पेमेंट के ताल्लुक से कोई ये कहे कि अगर तुम टाइम पे दे दोगे तो हम लोग इतना तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे, तो या फिर मान लीजिए बिल इलेक्ट्रिक कंपनी कहती है कि तुम टाइम पे करो तो तुम्हें इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, तो डिस्काउंट जो कम होता है टाइमली पेमेंट की बुनियाद पर, इसके ताल्लुक से यानी कुछ इजाज़त के फतवे मौजूद हैं, डिस्काउंट के ताल्लुक से कुछ इजाज़त के फतवे मौजूद हैं, अल्लाह आलम। वो जो गेम्स के जो चार्ज होते हैं ना, मैंने बताया कि वो गेम में एंटर होने के लिए चार्ज देना है, वो चार्ज की बुनियाद पर वो चार्जेस देने वाले उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है और वो किसी को देंगे पर्टिकुलर बेनिफिट्स, तो जो भले ही स्किल दिख रहा है लेकिन क्योंकि मनी लग रहा है तो हम देख रहे हैं कि इसी वजह से ये चीज़ गैम्बलिंग में आ रही। जो बच्चों के गेम कार्ड जो रहते हैं वो गेम खेलने के बाद उन लोग को पॉइंट मिलते हुए गेम से, और वो पॉइंट्स को कैश करवा सकते कोई भी चीज़, यानी जैसा गिफ्ट शॉप रहता है वही सेंटर में, तो वो पॉइंट्स के अगेंस्ट में कुछ भी चीज़ यानी ले सकते हैं, तो वो कैसा है। दूसरा भी एक सवाल है, जो डिस्काउंट कार्ड में ऐसा भी रहता है कि पॉइंट जमा होते हैं, जब ख़रीदो कोई चीज़ तो वो स्वाइप करके पॉइंट जमा होते हैं, और वो पॉइंट बाद में 100 पॉइंट ऐसा कुछ हुआ तो उसका अगेंस्ट में डिस्काउंट मिलता है नेक्स्ट परचेसिंग में। डिस्काउंट कार्ड में जो पॉइंट जमा होते हैं ये कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर आया कि ताकि उनको पता चले कि कौन सा उनका कस्टमर रेगुलर कस्टमर है, वो रेगुलर कस्टमर को वो कुछ लॉयल्टी के लिए होल्ड करने के लिए डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसके ताल्लुक से फतवे मौजूद है। लेकिन जहाँ तक प्राइस की बात है, ये मान लीजिए टेलीविज़न के ऊपर जो चीज़ है, फर्स्टली तो ऐसी चीज़ों में लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मुस्लिम्स यहाँ पे पहचानते हैं कि हम दुनिया में इम्तिहान के लिए आए हैं, थोड़े दिनों के लिए है, जाना है अल्लाह के पास, तो बहुत सारे जो गेम शोज़ वगैरह में लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो जायज़ नाजायज़ का सवाल बाद में आएगा, पहले ऐसी चीज़ों में टाइम डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। सेकेंडली कोई चीज़ बईद नहीं है, क्योंकि जो लोग इन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं वो वही लोग हैं जो कई बार ऑब्सिनिटी वगैरह फैलाने में इन्वॉल्व होते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ कौन सी चीज़ आएगी जिसकी वजह से कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह बीच में आने की वजह से किसी का दिल कोई गलत चीज़ की तरफ माइल हो जाएगा और इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इस चीज़ से दूर से ही बचना सही है। कई बार लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई फ़लाँ प्रोग्राम तो देखो, फ़लाँ चीज़ तो देखो, उससे ये होता है नॉलेज बढ़ती है, लेकिन वो भी बेट होती है। दरमियान में प्रोग्राम में एडवर्टाइजमेंट जो आएंगी दूसरे प्रोग्राम्स की, मूवीज़ की वगैरह, उसके अंदर आदमी का दिल चाहे गलत चीज़ की तरफ माइल हो जाएगा, और हो सकता है उसके अंदर भी जो चीज़ें मना है जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह वो तो इन्वॉल्व होती ही है। इससे पहले जी ये थोड़ा पहले पूछना चाहिए था, पर ये क्वेश्चन है कि सूद का जो लोन हम लोग लेते हैं और ये मुस्लिम्स जैसे बहुत गरीब मतलब मरने की हालत में उसको दे सकते, क्या उसमें भी हमें सवाब मिलेगा? अगर सूद आया किसी के पास, सूद का लोन लेना नहीं मतलब वही आया, मतलब सूद अगर किसी के पास आ गया तो अगर किसी को मदद कर दी है उससे, तो अल्लाह पाक है, सिर्फ पाक कबूल करेगा। अगर हम लोग उसके अंदर कहीं पे भूल के भी किसी की ज़ुबान से निकल गया ना कि अल्लाह की मदद मिलेगी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो बैंकों में टूट पड़ेंगे और आके जमा कर देंगे पैसे और सूदी पैसों से चैरिटी करने लगेंगे। तो सही बात तो ये अल्लाह पाक है, सिर्फ पाक को कबूल करता है, वो सूदी पैसे के ताल्लुक से होना ही नहीं चाहिए था वो, और एक बहुत ही बुरी चीज़ है जिसके बारे में आदमी कुछ सोच ही नहीं सकता है उसको कुछ मिलेगा। हाँ, कुछ मिलने का कोई चांस ही नहीं है कभी भी। नाजरीन, बातें तो बहुत सारी है और ये डिस्कशन जो चल रहा था ये भी बहुत अहम है, लेकिन वक्त हमें अब इजाज़त नहीं देता कि हम इस बात को और आगे जारी करें, तो इस एपिसोड को हमें यहीं पर ख़त्म करना होगा। लेकिन हमारे पास मौका है अगले एपिसोड में फिर एक बार इंशाअल्लाह तिजारत के इस्लामी उसूल के तहत और जो हमें हमारा दीन सिखाता है तिजारत के मुतालिक, ताकि हम उन बातों को जानकर अपनी और दुनिया में खैर और भलाइयाँ ला सकें। तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में फिर एक बार शरीक रहें और अपने मुताल्लिकीन पहचाने वालों को भी दावत दें कि इस प्रोग्राम के साथ हम सीख सकें तिजारत के इस्लामी उसूल। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।